ओके, सो बात को स्टार्ट करते हैं। जैसा आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि हम आज बात करने जा रहे हैं रॉल्स लॉ के दूसरे केस की, जब सोल्यूट और सॉल्वेंट जो है दोनों वोलेटाइल। ठीक है, तो जब सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल हो तब क्या होगा, हम देखते हैं इसको जो है। आप देखिए, इस केस में पहले तो हम ये समझ जाए यहाँ पर जो ये कंटेनर है, इस कंटेनर में दो कंपोनेंट्स हैं इस टाइप पे। आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे अल्कोहल वाटर ले लो, बेंजीन टॉल्यूल ले लो, लाइक दैट यू कैन टेक। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो है होगा क्या, यहाँ पे दो कंपोनेंट्स हैं, लेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट बी एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट बी एक्स बी। तो लिक्विड स्टेट में जो है इनकी मोल फ्रैक्शंस जो है एक्स ए एंड एक्स बी। ठीक है, और यहां पर क्योंकि दोनों वोलेटाइल हैं, तो दोनों वोलेटाइल होंगे, तो इसका मतलब दोनों कंपोनेंट्स के वेपर्स भी बनेंगे ऊपर। ठीक है, दोनों कंपोनेंट्स के जब वेपर्स बनेंगे ऊपर जो है, तो देयर विल बी सम मोल, देयर मोल फ्रैक्शन हियर आल्सो, यहां पर भी होगी कुछ YA एंड YB। YA and YB are mole fractions of these volatile liquids in vapor phase. ठीक है, XA and XB are mole fractions of these compounds in liquid state. आप सुनते जाइए। तो ऐसे केस में पहली बात तो ये है, यहाँ पर ये तो होगा कि XA plus XB will be equal to 1। एक बात तो ये, और साथ में यहाँ पर भी ये होगा कि YA plus YB will be equal to 1। आप सुनते जाए मेरी बात। तो ऐसी स्थिति में मान लो A का जो पार्शियल प्रेशर है यहाँ पर, दैट इज PA, एंड B का जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज PB। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू Rawls law, we can say कि P total should be equal to PA plus PB। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे दोनों कंपोनेंट्स वोलेटाइल है। एंड और रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं, इसको बाद में लिखते हैं, पहले हम ये कह सकते हैं रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग कि PA इज इक्वल टू XA into PA standard। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। रॉल्स लॉ यही तो कहता है ना, mole the partial pressure exerted by a component is directly proportional to its mole fraction। ठीक है, और partial pressure of that compound is equal to mole fraction of that compound into vapor pressure of that compound in pure state, जो कि हमने PA standard यहाँ पे कहा। आप सुनते जाए मेरी बात। अब जो है सिमिलरली हम कह सकते हैं कि PB will be equal to chi B PB standard। Let it be question number 2। ठीक है, एंड ऑल्सो जो टोटल प्रेशर इन दोनों के द्वारा यहाँ पे गैसियस स्टेट में एक्सर्ट होगा, दैट शुड बी इक्वल टू PA प्लस PB, जो मैंने अभी बताया था। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो है हम ये भी कह सकते हैं, लेट इट बी थर्ड, सो वी कैन से फ्रॉम 1, 2
एंड 3, हम कह सकते हैं P total is equal to PA स्टैंडर्ड का ये प्लस PB स्टैंडर्ड का ये। क्या आपको मेरी बात जो है वो समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? आई थिंक इट्स इजी। तो ऐसी स्थिति में हम ये भी लिख सकते हैं as chi A plus chi B is equal to 1. So ऐसे में xp is equal to 1 minus xa. Let it be question number 4 and let it be question number 5. तो ऐसे में हम लिख सकते हैं from question number 4 and 5, you can see P total is equal to PA standard XA plus PB standard 1 minus XA। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और इसी को अगर हम रीअरेंज करें तो we will get, क्योंकि XA हमारे पास कॉमन है, so we will get P total is equal to PB standard plus PA standard minus PB standard into chi। बोलो सही बात है कि नहीं? सो ये जो है हमने रिलेशन यहाँ पर डिराइव कर दिया। इज इट ओके? तो अब ऐसे सुनते जाइए। आई थिंक y is the mole fraction of solute in vapor phase। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया? अब सुनते जाए। देखिए, अगर हम यहाँ पर अब ऐसी स्थिति में ग्राफ बनाते हैं, आप ध्यान दीजिए, तो जो ग्राफ बनेगा दैट इज, आप ये देखिए, ये जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ये ले लें, इधर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी ले लें, सूत्र जाए, इधर मोल फ्रैक्शन दे। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ हमने बी, सुनते जाए, देखो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो है इधर इंक्रीज हो। तो अब जो हमने कहा कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है दैट इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और बी की मोल फ्रैक्शन। तो इसका मतलब वी विल गेट अ लाइन ऑफ दिस टाइप। अगर हम बी का ग्राफ बनाए, इसको इसको हम जो है पी बी छोड़ के इसको जो है हम प्रेशर का ग्राफ बनाते हैं। सुन लीजिएगा आराम से जो है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम ये लाइन देखें, ये मान लो
बी के प्रेशर की लाइन है, ठीक है। तो होगा क्या कि धीरे धीरे जैसे यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज 0, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी इक्वल टू 1। सुनते जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो है 0.5 होगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए भी 0.5 ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो है वो कितनी हो गई, 1, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं अब जो है कि ये बी की लाइन है, सो बी का प्रेशर इज इंक्रीजिंग एज द मोल, आप सिर्फ बी पे ध्यान दीजिए। तो जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बी की इंक्रीज होती जा रही है, उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। इट इज नाउ पीबी स्टैंडर्ड, इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट। सुनते जाइए। तो अब इसके बाद जो है हम ये कह सकते हैं यहां पर कि अगर ए का ग्राफ देखा जाए तो ए की लाइन कुछ ऐसे आएगी, ठीक है, क्योंकि ए यहाँ पे प्योर है तो इट इज पी ए स्टैंडर्ड, क्योंकि जब ए की मोल फ्रैक्शन 0 हो जाएगी तो उसका पी ए भी 0 हो जाएगा। सही बात, पी ए इज इक्वल टू पी ए स्टैंडर्ड का ही है। तो जैसे ही जो है का ए 0 होगा तो पी ए भी 0 हो जाएगा। इज इट ओके? तो इसको हमने जैसे कहा था ये पी ए है, ये मान लो पीबी की लाइन है। सुन रहे हैं? तो इसको हम कह सकते हैं यहाँ पर कि पी ए इज इक्वल टू पी ए स्टैंडर्ड का ये लाइन है, एंड ये वाली हुई पीबी इज इक्वल टू पीबी स्टैंडर्ड का बी की लाइन, ठीक है। तो और इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो मैथमेटिकली आप जानते हैं कि दिस पॉइंट प्लस दिस पॉइंट इज इक्वल टू दिस पॉइंट, ठीक है। तो इसलिए वी विल से कि ये जो लाइन होगी ये हो जाएगी पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी, या पी ए स्टैंडर्ड का ये प्लस पीबी स्टैंडर्ड का बी। ये आपको मेरी बात इतनी समझ में आ रही है? ठीक है। हम ये ले रहे हैं, सुनिए, हम ये मान के चल रहे हैं कि जरूरी नहीं है ए और बी जो है बराबर वोलेटाइल, ठीक है। जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, जैसे यहाँ पे हम ले रहे हैं ए थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल है बी से, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा ना, जरूरी नहीं है ए ये जो है और बी बराबर ही वोलेटाइल। इसलिए आप मेरी बात सुनते हैं, ठीक है। तो ये हो गई एक बात। अब सुनिए, ये बड़ी आइडियल सी सिचुएशन, इनको बोलते हैं हम आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है। हाउ डू वी डिफाइन आइडियल सॉल्यूशंस? solutions मतलब सिंपल सी बात ये हो गई, ऐसे सोल्यूशन जो कि रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको जो है हम क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन आई होप इतनी बात मेरी समझ में आ गई। लेकिन अब बात ये है कि जब आइडियल वर्ड आ गया है तो देयर माइट बी सम जो कि नॉन आइडियल भी, ठीक है। तो अभी हम आइडियल और नॉन आइडियल के मामले को पहले समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ें, ठीक है।
सुनिए, तो यहां पर बात आ जाती है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशंस को हम दो कैटेगरीज में रख रहे हैं। वन आर आइडियल सॉल्यूशंस एंड अनदर आर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, इसमें भी दो कैटेगरीज आती है। पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशंस and negative deviation solutions। ठीक है, तो कुछ सॉल्यूशंस पॉजिटिव डेविएशन वाले होंगे, कुछ सॉल्यूशंस जो है नेगेटिव डेविएशन वाले। वन बाय वन आइडियल सॉल्यूशन की और नॉन आइडियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब हम सबकी बात करने जा रहे हैं, आप बात पे ध्यान दीजिए। देखिए, मैं अब यहां पर जस्ट वांट स्पेस, तो अभी हम बात करने जा रहे हैं आइडियल सॉल्यूशंस। देखिए, आइडियल सॉल्यूशंस किस तरह से बनते हैं। हमें तेज बोल रहा है, 2 मिनट रुक सकते हो? क्यों, मैगी बना रहे हैं? सुनिए, आप आइडियल सॉल्यूशंस में जो है, हाउ आइडियल सॉल्यूशंस आर मेड, सबसे पहले हमने ये समझना है। इससे पहले मैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस आपको क्लियर कर दूं लिक्विड्स में, क्योंकि ये जरूरी एस्पेक्ट है। टाइप ऑफ फोर्सेस, देखो, लिक्विड्स में तीन तरह की फोर्सेस मेन हो। वन इज हाइड्रोजन बॉन्ड, द सेकंड वन इज डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। हमने पढ़ा हुआ है गैसीय स्टेट में टाइप्स ऑफ फोर्सेस वगैरह। एंड देन द लास्ट आर वैन डर वाल्स फोर्सेस। और अगर इनको स्ट्रेंथ के हिसाब से देखा जाए तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और सबसे वीक जो है वैन डर वाल्स फोर्स। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने कहा सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, उसके बाद वैन डर वाल होगी, और उसके बाद जो है नेक्स्ट इज दैट इज सबसे वीक जो है ये सेकंड नंबर पे डाइपोल डाइपोल, और थर्ड नंबर पे जो है वैन डर वाल। ठीक है, अब ये आइडियल नॉन आइडियल का क्या चक्कर। अगर टाइप ऑफ फोर्सेस जो है सेम ही रहे, मतलब जैसे मान लो दो कंपोनेंट्स को आप मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, अभी मैं इसको क्लियर करता हूँ यहाँ पे, मुझे लगता है तब आपको प्रेशर समझ। देखो, आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर
दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर, दो लिक्विड्स है, यहाँ पर मान लीजिए ए कॉम्पोनेंट है, यहाँ पर बी कॉम्पोनेंट, इन दोनों को हम यहाँ पर मिक्स कर, तो जो मिक्स करेंगे हम, so we will get solution. Is it okay? और सुनिए, ये कौन सा कंपोनेंट है? ए कंपोनेंट। ये कौन सा है? ये बी है। तो जो ए है अपना, उसमें ए और ए के बीच में देयर विल बी सम अट्रैक्टिव फोर्सेस। सुन ले, अगर आपको दिख रहा है मैंने दो डैश लगाए हैं, ठीक है? अच्छा, एंड बी और बी के बीच में जो है भी मैंने दो डैश लगाए हैं, ठीक है? तो ऐसे में मतलब इनकी जो फोर्सेज है ना वो लगभग बराबर है। मतलब जो आइडियल सोल्यूशन जब बनेगा तो जो ए और ए के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगी वही जो है बी और बी के बीच में होगी लगभग बराबर, मतलब बराबर होनी चाहिए, आइडियली बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना? तो जब हम दोनों को मिक्स करते हैं तो जो ए और बी होगा उसमें भी जो फोर्सेज हैं वो बराबर होनी चाहिए, ठीक है? आप सुनते जाइए बात। सो आई एम सेइंग कि यहाँ पर जो ए और बी के बीच में जो फोर्सेस हैं वो भी बराबर होनी चाहिए, ठीक है? मतलब दो डैश यहाँ पे डैश, यहाँ पे दो डैश, मतलब देयर शुड बी इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बिटवीन बी एंड ए एंड बी। आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन। अब सुनो, इससे क्या होगा? पहली बात तो यहाँ पर याद रखने वाली बातें कौन सी हैं? So important points जो हैं they are ideal solution के लिए कि पहला that is delta H bond between A and A should be equal to delta H bond between B and B, and that should be equal to delta H bond between A and B, ठीक है? ये होना चाहिए। नहीं, मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर होना चाहिए। आप सुनिए, इससे क्या होगा? देखो, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। अगर जितनी फोर्स यहाँ पे है उतनी ही यहाँ पे है और मिक्स करने पे भी बराबर है, तो दैट मीन्स फोर्सेस में कोई अंतर नहीं है। और जब फोर्सेस में कोई अंतर नहीं आया है, दैट मीन्स जो डेल्टा एच मिक्सिंग होगा दैट शुड बी इक्वल टू 0। मतलब मिक्स करने पे ना ही हीट रिलीज होगी ना ही गेन होगी, neither it is exothermic nor it is endothermic, सिंपल मिक्सिंग। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है। दूसरी बात, the third thing is this delta V mixing is equal to 0। ये डेल्टा वी मिक्सिंग क्या है? मैंने कहा यहाँ पे सेकंड पॉइंट, आई एम सेइंग कि ए और ए के बीच में जो फोर्सेस है वो बी और बी के बराबर है और ए और बी के भी बराबर ही है, तो इसलिए ना ही बॉन्ड वीक हो रहे हैं ना ही स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो इसलिए जब फोर्स सेम रह रही है तो ना ही एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा ना ही एंडोथर्मिक होगा। इज इट ओके? अच्छा, डेल्टा वी मिक्सिंग
इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर मान लो ए का वॉल्यूम मान लो 10 ml और बी का वॉल्यूम जो है वो भी 10 ml आपने, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो VA प्लस VB दैट इज एग्जैक्टली जो है वो होगा 20 ml। इज इट ओके? मतलब मिक्स करने पे वॉल्यूम जो है इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करे। तो ये डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस VA प्लस VB। डेल्टा वी मिक्सिंग जो है वो होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस VA प्लस VB, क्योंकि ये 20 ml है, ये 10-10-20 है, तो इसलिए डेल्टा V इज 0। आई होप आपको बात क्लियरली समझ में आए। अब सुनते हैं नेक्स्ट इज डेल्टा P मिक्सिंग। दैट इज इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा P इट इज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या है, जब फोर्सेस सभी में बराबर है, सुनते जाएं, तो जो इसका वेपर प्रेशर होगा वही इसका होगा और उतना ही मिक्सचर का होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर किस बात पे डिपेंड करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स। जितनी दो मॉलिक्यूल्स में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतना वेपर फॉर्म में जो है वो कम जाएगा। सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर डेल्टा पी मिक्सिंग भी 0 ही। सुनते जाए, बहुत जरूरी, जेई एडवांस तक में इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हर साल जो है इस पोर्शन से पूछे जाते हैं। आप देखिएगा प्रीवियस ईयर, ध्यान दीजिएगा। 5वां पॉइंट जो है दैट इज डेल्टा जी मिक्स दैट इज लेस देन 0, या इसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन कहते हैं, आप मिक्सिंग कहते हैं, ठीक है, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। क्या कहते हैं, मिक्सिंग कहते हैं। रीजन बीइंग, जब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा तो डेल्टा जी नेगेटिव ही होगा, है ना। भाई ए और बी मिलके सोल्यूशन बना रहे हैं तो प्रोसेस हो गया, एंड जब प्रोसेस हो गया तो दैट मीन्स वो स्पॉन्टेनियस है, हमें कोई एफर्ट तो नहीं करना पड़ा ए और बी को मिक्स करने। तो इसलिए डेल्टा जी मिक्सिंग जो है दैट इज लेस देन 0। सुनिए, एंड देन डेल्टा एस मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0। आपको थर्मोडायनेमिक्स में मैंने क्लियर की थी बात कि जब जो है रैंडमनेस बढ़ती है तो डेल्टा एस इंक्रीज होता है, रैंडमनेस, ठीक है, जब इंक्रीज होगी तो डेल्टा एस विल बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर ए प्योर है, बी प्योर है, लेकिन जब मिक्स किया तो रैंडमनेस क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो सोल्यूशन का जो एंट्रोपी है वो प्योर कंपोनेंट से हमेशा ज्यादा ही होगी। आप मेरी बात समझ जाइए, सॉल्यूशन की जो एंट्रोपी है वो प्योर कंपोनेंट से जो है ज्यादा ही होगी, तो इसलिए जो है ये ग्रेटर देन 0। अच्छा, इसमें जो है 7वां पॉइंट दैट इज जो डेल्टा एस सराउंडिंग है दैट इज 0। ये मैं ऐसे ही अपनी तरफ से पॉइंट लिखवा रहा हूँ, ठीक है, ये मैं अपनी तरफ से पॉइंट लिखवा रहा हूँ। अंकुर जी दोबारा भी रिपीट होंगे एक बार जो है, मैं जब नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहा हूँ तो नोट कर लो, ठीक है। तो सराउंडिंग जो है, जैसे आपने ए और बी को मिक्स किया, उनकी तो रैंडमनेस बढ़ गई, लेकिन
सराउंडिंग पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इज इट ओके? तो डेल्टा सराउंडिंग जो है वो 0 रहेगा, क्योंकि सराउंडिंग में उनके मिक्स होने से कोई अंतर नहीं आया। मतलब ऐसा नहीं है कि सराउंडिंग जो है कम डिस्टर्ब हुई या ज्यादा हुई, वो एक मतलब क्लोज कंटेनर में हो रहा प्रोसेस है, तो सराउंडिंग की जो एंट्रोपी है वो जो है 0 ही रहेगी। इज इट ओके? मतलब ये नहीं है कि इसको अगर हम ग्रेटर देन 0 कर दे तो उसको लेस देन 0 कर दे, ऐसा नहीं है। तो इट विल इक्वल टू 0। सुनते जाए। अच्छा, अब सुने। अब इसके बाद जो है बात आती है कुछ एग्जाम्पल्स की। ठीक है, एग्जाम्पल्स को आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आई नीड एवरीथिंग, चलो इसको हम जो है थोड़ा सा हटा सकते हैं, बिकॉज अभी जो भी लिखा गया है वो सभी कुछ हमें जरूरी है। चलो यहाँ पे मैं थोड़ी सी जगह पे जो है इसको हटाते हैं। देखो, इनके जो एग्जाम्पल्स होंगे आइडियल सोल्यूशन के बहुत आपको लिमिटेड जैसे एग्जांपल्स होंगे, ये भी थ्योरेटिकली आइडियल है, नियर टू आइडियल। जैसे हो गया बेंजीन प्लस टॉल, मतलब आइडियल को याद रखने की बात इतनी है कि इनमें जो मैं बता इनमें जो है जो टाइप ऑफ फोर्सेस है ना वो सेम। जैसे बेंजीन बेंजीन में टाइप ऑफ फोर्स कौन सी है? वैन डर वाल। और टॉलविन टॉलविन में कौन है? वैन डर वाल। तो बेंजीन टॉलविन में भी वैन डर वाल ही है। एंड दे आर होमोलोग्स, मतलब सिर्फ CH2 बॉन्ड से CH2 से वो जो है डिफर करते हैं। बिकॉज ऑफ दैट जो है होमोलोग्स में टाइप ऑफ जो फोर्सेस होंगी वो सेम ही होंगी, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस होगा, तो दे आर नियर टू आइडियल। तो ऐसे जो है जैसे थर्ड इज हेक्सेन, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। ठीक है, द थर्ड इज C2H5 Br C2H5 इथाइल ब्रोमाइड इथाइल क्लोराइड। ठीक है, हाँ, फोर्थ पॉइंट इज वेपर प्रेशर ऑफ A and B is equal to vapor pressure of solution। ठीक है, आई होप ये आपको एग्जांपल समझ में आ गया कि इनमें टाइप ऑफ फोर्सेस जो हैं वो सेम होंगी। ठीक है, अब हम आ रहे हैं अगले पोर्शन। ठीक है, आपको अब नोट इसमें करना पड़ेगा, मेरा काम थोड़ा सा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डायग्राम बना ली है तो थोड़ा सा आसान है। आइडियल सोल्यूशन का जो ग्राफ होगा वो सेम होगा, क्योंकि दैट इज फॉलोइंग रॉल्स लॉ। तो ये रॉल्स लॉ फॉलो करते हैं, क्योंकि इसमें पीवी की ये लाइन होगी, पीए की ये होगी, पी टोटल की ये होगी। इज इट ओके? सुनते जाए अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब देखते जाएं नॉन आइडियल सोल्यूशन में होता क्या है। यहाँ पर कुछ चीजें हमें जो है दोबारा लिखनी है सब, लेकिन आई एम जस्ट राइटिंग ओवर राइटिंग। ठीक है, तो आप जो है दोबारा लिखिए। तो हम लिख रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशंस। अब पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन में क्या होगा? पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन में ये होगा कि ए और ए के बीच की जो फोर्स है, मान लो जैसे वो ये बी और बी के बीच की जो फोर्स है वो 2 डैश लगा दिया।
लेकिन जो ए और बी के बीच की वो बहुत वीक हो। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? आई एम सेइंग कि ए के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स है, बी के बीच में भी स्ट्रॉन्ग फोर्स है, लेकिन जब दोनों को मिक्स करेंगे तो उनकी फोर्सेस जो है वीक हो जाएंगी। तो ऐसे में जो है पॉजिटिव डेविएशन होगा। ठीक है, क्या क्या होगा उसको समझते हैं। देखो पहले क्या होना है, अभी जो हमने कहा, देखो पहली बात तो यहाँ पर देखते हैं कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ ए इज इक्वल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ बी, बट इनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है दैट इज, ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है दे आर ग्रेटर देन द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ ए एंड बी। इज इट ओके? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? डेल्टा एच बॉन्ड ऑफ ए और delta H bond of B is less than the delta H bond of A and B. Is it okay? ये जरूरी नहीं है कि ये बराबर हो, लेकिन ये दोनों बड़े होंगे। जैसे ये मान लो इनके बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ सपोज 7 जूल है, इनमें 5 जूल है, तो इनमें 2 ही जूल है, मान तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो गई? कम हो गई। इज इट ओके? तो इससे क्या होगा? इससे एक बात होगी कि डेल्टा एच मिक्सिंग विल बी पॉजिटिव, इट विल बी एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब आप मेरी बात को समझते जाए, होगा क्या? देखो हमने ये पढ़ा हुआ कि जब भी कोई बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी चाहिए होती है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। यहाँ पे क्या हुआ, ए और ए के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, बी और बी के बीच में भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, लेकिन ए और बी के बीच में वीक बॉन्ड हो। तो बॉन्ड जो वीक हुआ उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहाँ से आएगी? सिस्टम से आएगी। तो इसलिए दिस प्रोसेस विल बिकम एंडोथर्मिक, क्योंकि हमारे सॉल्यूशन का टेम्परेचर जो है घट जाएगा। सिस्टम रिक्वायर्स हीट फ्रॉम आउटसाइड, तो इसलिए इट विल बी एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो मैंने कहा लेस देन 0। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे ही क्या होगा, जब आप इसका 10 ml इसके 10 ml के साथ मिक्स करेंगे तो ऐसे में जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है ना वो क्या हो जाएगा, वो जो है जैसे 20.2 ml हो गया हमारा। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं ए और बी के वो दूर दूर है, ए के कंपैरिजन में और बी के कंपैरिजन में वो दूर दूर है। तो ऐसे में क्या होगा कि इनके बीच में जो फोर्सेस हैं वो जो है वीक हो जाएंगी। तो इसलिए अब डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो जाएगी, वो भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। आपको मेरी बात बढ़िया से समझ में आ रही है? आप दोबारा लिखेंगे सारा ही, ठीक है ना? ऐसे शॉर्टकट मत करिए जो है, ठीक है? अब सुनिए, ऐसे ही जो डेल्टा पी मिक्सिंग है वो भी ग्रेटर देन 0 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर्स स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे फोर्स स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे फोर्स वीक है। तो क्या होगा, वेपर प्रेशर जो है सोल्यूशन का ज्यादा हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी की अपेक्षा। ठीक है, तो इसलिए जो है डेल्टा पी भी ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब यहाँ पर डेल ध्यान रखिएगा, 1 2 3 4 पॉइंट्स में कुछ और बात है, क्योंकि इनको बड़े आसानी से आप याद रख सकते हैं कि एक अगर ये पॉजिटिव डेविएशन है तो ये सारी पॉजिटिव ही होगी। ये ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0, सभी वैल्यूज पॉजिटिव। लेकिन क्योंकि मिक्स हो रहे हैं, अभी भी ए और बी मिक्स ही हो रहे हैं, तो इट इज ए स्पॉन्टेनियस फिनोमिना, इसलिए जो है ये नेगेटिव भी रहेगा, ये पॉजिटिव भी रहेगा, ये 0 ही रहेगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इनमें कोई अंतर नहीं है। और आईआईटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देखिएगा, मल्टीपल चॉइस में यही पूछा गया, ये और ये पूछ लिए थे, और साथ में जो है ये पूछ लिया था, जैसे डेल्टा जी मिक्सिंग और डेल्टा सराउंडिंग क्या होगा। तो इसलिए जो है पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये 3 पॉइंट जो सेम रहते हैं। 5 के 7 नंबर सेम रहते हैं। 5वें नंबर में कह रहा हूं कि जब भी ए और बी मिक्स होंगे
मिक्सिंग ऑफ ए एंड बी इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आपको बेंजीन में टॉल्यूइन मिला है, ये कोई एनर्जी नहीं देती, तो इसलिए जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है उसके लिए डेल्टा जी नेगेटिव ही। ठीक है, दो कंपाउंड्स जो दो सब्सटेंसेस जो आपस में जो है ये होते हैं, मिक्सिबल होते हैं, उनको मिक्स करने के लिए आपको जो है कोई हीट करने की जरूरत है। ठीक है, डेल्टा एच मिक्सिंग में मैंने कहा कि पहले फोर्स स्ट्रांग थी, ए में, बी में भी स्ट्रांग है, लेकिन ए और बी में वीक हो गई। तो बॉन्ड को वीक करने के लिए जो है यू रिक्वायर एडिशनल एनर्जी। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी बाहर से रिक्वायर्ड है उसको एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। 6 नंबर में हमने कहा, 6 नंबर के बारे में आप सीधा से ध्यान रखिए कि सॉल्यूशन की एंट्रोपी हमेशा प्योर कंपोनेंट्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से ज्यादा ही होगी, क्योंकि जब भी मिक्सिंग होगी रैंडमनेस बढ़ेगी। इज इट ओके? ठीक है, अच्छा। तो अब बात अभी मेरी खत्म नहीं, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है, जो हमारा ये ग्राफ है, आप देखें, मैं यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैंने कहा वेपर प्रेशर ग्रेटर देन 0, तो क्योंकि सुन लीजिए, क्योंकि जब आप मिक्स करोगे तो वेपर फॉर्म में ए के कंपोनेंट्स भी जाएंगे, बी के वेपर्स भी जाएंगे, दोनों के वेपर्स जाएंगे, तो इसलिए ये जो लाइन है ये ऐसी है। आप दोबारा से बनाएंगे इसको, ये ऐसे, ठीक है। ये डॉटेड लाइन आइडियल सॉल्यूशन के लिए थी, ये मैं हटा रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना करें। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर PB will be greater than PB standard IB and PA will be greater than PA standard IB। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि PA is greater than PA standard, PB is greater than PB standard IB। ठीक है, क्विट। अब this P total will be greater than PA standard IA plus PB standard IB। बार बार कह रहा हूँ, दोबारा बनाइए डायग्राम, रिलेक्टेंसी में मत रहिएगा, ठीक है ना। इसको आप बिल्कुल सीरियस क्लास की तरह लीजिए, कुछ लोग नहीं बना रहे, ठीक है। मुझे घर से मैसेज पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो देयर आर सम स्पाइस जो कि हमें भेज रहे हैं, मुझे 5-6 मैसेजेस पहुंच गए हैं कि लोग जो है बैठ के सीरियसली नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्लीज। अच्छा, अब ध्यान दीजिए आप, नेक्स्ट थिंग, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव डेविएशन। एग्जांपल्स देखते हैं इसका, हम एग्जाम, पहली बात तो ये है कि जो हमने लिखा था ना फोर्सेस का, फोर्सेस के बारे में जो हमने लिखा था, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल, देन वैन डेर वाल्स, तो जो लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट से राइट जब जाएंगे फोर्सेस, तो जो है दैट विल बी पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि जब फोर्सेस वीक होंगी तो पॉजिटिव डेविएशन, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड से वैन डेर वाल, या जो है वैन डेर वाल से ये सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड से डाइपोल डाइपोल, या डाइपोल डाइपोल से वैन डेर वाल, देन इट विल बी अ पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। तो अब पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल आप देखें, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं सम इथेनॉल
प्लस साइक्लोहेक्सेन। अब इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन, आप एग्जांपल को समझिए। देखो होता क्या है, जो प्योर इथेनॉल है ना, आई एम जस्ट सेइंग इट लाइक दिस, उनके बीच में जो है देयर इज हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना? इनके बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। लेकिन ये है प्योर इथेनॉल की बात। लेकिन जैसे ही आप इथेनॉल में हेक्सेन डालेंगे, व्हाट विल हैपन, इथेनॉल में जैसे ही आप हेक्सेन डालेंगे तो हेक्सेन जो है उसके हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या करेगी, इंटरप्ट करेगी। तो इसके कारण जो बॉन्ड हो जाएगा वो वेंडर बॉन्ड हो जाएगा। तो क्योंकि दिस हेक्सेन विल इंटरफियर इन द हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ इथेनॉल, सो बिकॉज ऑफ दैट थिंग ये जो है हमारे इनके बीच में जो फोर्स है वो वीक हो जाएगी, इसलिए इट विल लीड टू पॉजिटिव डेविएशन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसमें जो है पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा। आप ध्यान देते रहिएगा बात को। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। बाकी आप एनसीईआरटी से एग्जांपल्स देखते जाइएगा, ठीक है ना? ओके, अब नेक्स्ट आर नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशंस। आप ध्यान दीजिए, नेगेटिव डेविएशन। अब आपको, हाँ, व्हेन फोर्स इज वीकन देन इट इज पॉजिटिव डेविएशन। अब मामला उल्टा है, मतलब ए और ए के बीच की जो फोर्स है, बी और बी के बीच में, ए और बी की जो फोर्स है वो उन दोनों से स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे में जो वेपर प्रेशर है एक तो वो कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई, स्ट्रॉन्ग हो गई। बारी बारी से बात करते हैं। पहली बात कि इन दोनों के बॉन्ड से ये बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग फोर्स का होगा, सही बात, बिल्कुल कंसंट्रेटेड रहिए, ठीक है। तो क्योंकि नया बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग बन रहा है, जब भी बॉन्ड बनेगा इट विल बी रिलीज्ड, सो इट विल बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जब आप मिक्स कर दोगे तो यू विल गेट कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम, जैसे 19.8 ml का हो, ठीक है। सो 19.8 ml का हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेल्टा मिक्सिंग है वो लेस देन 0 हो गई, डेल्टा पी मिक्सिंग भी लेस देन 0 हो गई, एंड क्योंकि फोर्सेस जो है स्ट्रॉन्ग बन गई। अब आपको बात आसानी से समझ में, ठीक है। लेकिन ये 3 पॉइंट अभी भी सेम रहे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, सुनते जाइए। अब ये जो लाइन है इसको मिटाने का वक्त आ गया। अब हमें नई लाइन बनानी है पर जो कि नेगेटिव डेविएशन की। अगेन आप नोट्स बनाते रहिए, ठीक है ना? सो नेगेटिव डेविएशन के लिए आएगा कुछ ऐसा, दैट इज पीबी is equal to is less than PB standard IB and PA is less than PA standard IA, P total is less than PA standard IA plus PB standard IB. Is it okay? Tramkar ji?
कोरोना वायरस हो जाएगा तेरे को, इन्फेक्शन है। कौन है तू अमेरिका वाला? अच्छा, हम सुने। अब इसमें एग्जाम्पल आप देखिए, ठीक है, एग्जाम्पल्स में आप देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, दैट इज एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। देखो, एसीटोन जो है, जब अकेला एसीटोन है ना, तो एसीटोन और एसीटोन में आपस में बड़ी वीक फोर्सेस होती है, ठीक है। मतलब ये डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव है, तो दूसरे एसीटोन मॉलिक्यूल के साथ जो है इसकी बहुत वीक फोर्सेस है, जिसको हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है। आप नोट करते जाओगे। ठीक है, आप सुनिए। तो यहाँ पर इनके बीच में, क्योंकि डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव है, डेल्टा नेगेटिव, तो इनके बीच में जो फोर्सेस हैं दे आर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। सुनते ले। लेकिन जब जो है हम इसको क्लोरोफॉर्म के साथ मिक्स करते हैं, तो क्लोरीन के स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट के कारण हाइड्रोजन पे बहुत ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है, इनमें डेल्टा नेगेटिव, सो दिस बॉन्ड टर्न्स आउट टू बी हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्या हुआ, वीक फोर्स से जो है स्ट्रॉन्ग फोर्स की तरफ हम मूव कर गए, सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर जो है हो गई नेगेटिव डेविएशन। इज इट ओके? तो अगेन ऐसे एग्जांपल्स जो है यू विल गेट इन एनसीईआरटी, ठीक है। आप नोट करें प्लीज जो है जल्दी से, ठीक है। प्लीज नोट करते रहें। तो हमने पढ़ लिया पॉजिटिव, नेगेटिव एंड आइडियल सॉल्यूशंस। अब ऐसे में हम आगे बढ़ने अपने डेरिवेशन को, हम इसको सॉरी कैलकुलेशंस को जो है आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो यहाँ पर हम आगे, यहाँ पर बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन y and x। अब
ये y एंड x क्या हो गया, आप सुनते हैं। आप जानते हैं कि x इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। लेकिन व्हाट इज y, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ये गैसियस फेज। इज इट ओके? अब आप जानते हैं कि यहाँ पर जो हमारा गैसियस फेज है ना, उसमें डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर चलेगा। हमने गैसियस स्टेट 11th में पढ़ा है, और उसमें हमने पढ़ा है कि गैसियस स्टेट में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर चलेगा। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, we can see partial pressure of A is equal to mole fraction of A into total pressure। यही था, है ना? पार्शियल मैं ऐसे लिख दूं कि partial pressure of gas is equal to mole fraction of gas into total pressure। यही है, ठीक है? अब सुनिए, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि this PA is equal to YA into PT। So that means YA is equal to PA upon PT, and as PA is equal to PA standard, let's say from Dalton's law, A from Rolle's law, yes, question number 7 lesson. Rolle's law. Question number 8. 7 and 8. We can say YA is equal to PA standard, let's say, upon 2। और ऐसे ही आप जानते हैं, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 9। एक हमने कोई क्वेश्चन लिखी थी, को 6 थी। आप देखिएगा, मैं अभी टोटल की वैल्यू हमने जो सबसे लास्ट नंबर होगी, दैट इज YA is equal to PA standard XA upon PB standard plus PA standard minus PB standard into XA। यही ठीक है? तो ऐसे ही सुनते जाएं। Similarly, we can say YB is equal to PB standard XB upon P total। अगर ये है
तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसे एस एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1. What is XA? XA is YA PT upon PS standard. So YA PT upon PS standard plus YA P total upon PV standard should be equal to 0. इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो we'll get 1 upon P total is equal to YA upon PS standard plus YB upon PV standard. Yeah. One minus YA. YB is 1 minus YA. PV standard. तो आपको जो भी रिलेशन की हम जो है देखिए अभी आप सुनते हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 अपॉन P total is equal to 1 upon PV standard plus 1 upon PV standard minus 1 upon PV standard into YA. ठीक है, sum of mole fractions is 1, इसलिए जो है it is 1. sorry, not 0, it is 1. ठीक है, अब आज के लिए इतना ही. ठीक है, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में. अब मुझे ये बताइए, do you have the package of liquid solution? Do you have, आपके पास लिक्विड सोल्यूशन का पैकेज नहीं है, स्टीरियो केमिस्ट्री का भी नहीं है, तो कोई बात नहीं है, आपको जो है कल मिल जाएगा. सॉरी मुझे याद नहीं रहा. ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का भी मिल जाएगा और जो है लिक्विड सोल्यूशन का
मैं अभी जो है ग्रुप में डलवा रहा हूँ, ठीक है प्लीज। चलिए, डाउट्स आप जो है ग्रुप में डाल दीजिएगा या मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। विल गेट द लिंक ऑफ दिस वीडियो डन। ओके।